चलिए देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ये है क्या, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। अगर मतलब समझ में आ गया तो समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ कुछ आपके लिए होगा ही नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम हम लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एलसीएम इसका जो पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका ये जो बात है, इस पूरे की मतलब हम बतला रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए लोएस्ट मतलब आप समझ जाते हैं कि लोएस्ट मतलब क्या होता है, कम, यही ना जी, कम से कम, बात यही ना हुआ। लोएस्ट का मतलब हो गया कम से कम। यानी अगर आपके प्रश्न में कह दे, कोई भी 3 संख्या दे, 5 संख्या दे, कोई भी संख्या दे, कह दे कम से कम संख्या बताइए, कम से कम मात्रा बताइए, कम से कम लीटर में बताइए, कम से कम लंबाई बताइए, यानी कम, यानी सबसे छोटा की बात बोले, सबसे छोटा की बात बोले, सबसे छोटा, जब सबसे छोटा की बात बोले तो सीधा क्या निकालिएगा, एलसीएम, काम खत्म, ठीक है। अब एलसीएम कैसे हम लोग शॉर्टकट निकालेंगे वो भी हम बताएंगे, पहले इसका मतलब जान जाइए। तो ये तो मतलब हो गया लोएस्ट मतलब कम से कम। तो यहां एलसीएम याद रखिएगा तो एलसीएम का मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसी का पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तब समझ में आएगा कि लोएस्ट, लोएस्ट मतलब कम, तो कम का मतलब हो गया एकदम सबसे छोटा, ठीक है। ये तो क्लियर। अब यहां थोड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए हम कह दें 4 और 8, ठीक है। हम बोल देंगे 4 8 का एलसीएम निकालिए या 4 8 का एचसीएफ निकालिए। पहले अब एचसीएफ के बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम क्लियर कर देते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गया तो एलसीएम एचसीएफ समझिए कि इसी वीडियो में कंप्लीट, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वही अगर इसका फुल फॉर्म हम लिखेंगे तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो यहां पे अब देखिए एचसीएफ आ गया, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया तो हाईएस्ट का मतलब तो आप तो जानते हैं सबसे अधिक, अधिक से अधिक, ठीक है। तो अधिक से अधिक का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ठीक है ना, सबसे बड़ा। तो एचसीएफ का मतलब आप समझ गए कि जब सबसे कम कहेगा छोटा से छोटा मान निकालिए तो सीधा एलसीएम निकालिएगा, बड़ा से बड़ा मान निकालिए सीधा एचसीएफ निकालिएगा, ज्यादा माथापेची नहीं करना है। अब देखिए 4 और 8 का एलसीएम का फुल फॉर्म का मतलब हम समझा दिए, किसकी क्या मतलब है वो क्लियर कर दिया, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ शॉर्टकट निकालना है तो कैसे निकालिएगा, या एलसीएम या एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। यानी देखिए अगर 4 और 8 का यहां हम बता रहे हैं, 4 और 8 का एलसीएम निकालना हो और 4 8 का एचसीएफ निकालना हो, तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों में ऐसा कोई संख्या होना चाहिए, दोनों में एक ऐसी संख्या कॉमन होनी चाहिए, यानी कॉमन का मतलब इन दोनों से वो संख्या क्या हो, कटे, वो संख्या क्या हो, कटे। तो देखिए अगर हम कहें इन दोनों में बड़ा कौन है तो 8 है, तो 8 दूनी 16, हम यहां पे थोड़ा लिखकर आपको बता रहे हैं, 8 दूनी 16, चाहे छोड़िए, दोनों में बड़ा कौन है 8, 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत क्या। ये 8 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 कट रहा है, 8 तो है, कटेगा ही कटेगा। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 8। अब हम बोले क्या 16 एलसीएम हो सकता है,
हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 से भी कट रहा है, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, ये भी एलसीएम हो सकता है। ठीक है, 24, 4 छक 24, 8 त्रिके 24, ठीक है। 32, 4 और 8 32, 8 चौके 32, यानी इसका 4 और 8 का एलसीएम उसी को कहेंगे जो दिया हुआ संख्या आए हुए संख्या को पूरा पूरा काट दे। समझ में आ गया? तो ये तो क्लियर हो गया। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दिया हुआ संख्या है, इस संख्या से जो दिया हुआ संख्या है, इस संख्या को ये जो यहां पे जो इसका एचसीएफ होगा, इससे ये काट दे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको एक ऐसी संख्या निकालना है कि जो 4 और 8 दोनों वो संख्या कट जाए। तब बताइए कौन हो सकता है? 1 हो सकता है ना, 1 से 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 2 भी तो हो सकता है, 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, दोनों कट रहा है। 2 के बाद उसके बाद 4 भी तो हो सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कोई हो सकता है? अब कोई नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम बात बताए हैं यहाँ पे आप समझ जाइए। एलसीएम का मतलब होता है कम से कम। तो इसका हम पूछें कि बताइए एलसीएम इसका क्या होगा, तो कम से कम मतलब सबसे छोटा कौन हो? 8 है, तो एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। वैसे अगर ऑप्शन में सपोज दैट ये नहीं रहे, अगर आपको 16 दे दे, जैसे ऑप्शन दे दे 16, 7, 5, 3, आपका देखिए इसका एलसीएम बताइए कौन सा होगा। तो जो ये दोनों संख्या से ये कटेगा वही आपका एलसीएम होगा। तो यही ना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम का मतलब ये आपका हो गया। 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट का मतलब सबसे अधिक। तो इसमें सबसे अधिक कौन है? 1, 2, 4 में 4 है, तो इसका एचसीएफ आपका 4 और इसका एलसीएम आपको 8 हो गया। बोलिए अब कोई दिक्कत है तो? क्लियर? तो यही था एलसीएम और एचसीएफ, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लसा निकालिए। लसा का मतलब होता है एलसीएम। बहुत सारा तरीका है इसका एलसीएम निकालने का। तो देखिए हम ये बताए हैं कि लसा का मतलब ये हुआ कि ये दिया हुआ जो संख्या है, इस तीनों संख्या से जो संख्या आएगा उससे वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखिए 24 से ये कटेगा, देखते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 12, कट रहा है। 36 से कटेगा, 5 36, यानी ये नहीं कटेगा। 36 से ये नहीं कटेगा, 36 से ये कहाँ कट रहा है? देख लीजिए कटाने का तरीका, ये भी देख लीजिए। जैसे 120/36 कटाइए, 4 9 36, 4 3 12, 9 से ये 30 कटेगा, 9 के पढ़ा में 30 आता है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 240 इससे पहले देखिए कटेगा, ठीक है, इसे ये कटेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा 240 में अब भाग ऐसे ही दीजिएगा, ये नहीं कि ऐसे मत दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो लंबा समय लग जाएगा। ऐसे, हाँ ये वाला काम मत नहीं करना, ऐसे काम करना, फटाफट बनेगा। ये देखिए 4 9 36, 4 6 24, 9 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर 360 से देखिए 24 से ये कटेगा, कर लेते हैं 360 और 360 है ना, किससे? 24 से। 4 9 6 24 और 4 9 36, 6 से देखिए 6 एकम 6 और 6 25 20, कट रहा है, यानी 24 से ये कट गया, 36 से भी कट रहा है। 40 से देखते हैं तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4 9 36, यानी ऑप्शन 3 भी होगा। पहले लेकिन ये चेक करना होगा। तो देखते हैं 24 दूनी 48 कट रहा है। 36 से देखते हैं, 3 6 18, 36 से 480, 36 से 4 9 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 के पढ़ा में 12 आता है, नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? 3 होगा। लेकिन और भी तरीका इसका देख लीजिए, सब तरीका बता दे रहे हैं। अब मानकर चलिए आप लोग लसा निकालना बहुत पहले आप लोग पढ़े होंगे, 24 36 40,
ठीक है, ऐसे भी निकालना जानते हैं। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 0, 2 छक 12, 2 9 18, 2 एकम 2 0, फिर 2 से 2 3 6 नहीं जाएगा, यानी 9 ही उतर जाएगा, 2 5 10, फिर 3 से नहीं जाएगा, 3 3 9 5। अब ये किसी से नहीं जाएगा, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, आज 24 में 3 से कीजिए, 24 3 72, अब 72 में 5 से कीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 7 35 और 1 36 आ गया। एक ये तरीका हुआ, और भी तरीका है, ठीक है, देख लीजिए, वो भी तरीका हम बता दे रहे हैं। जैसे 2 तरीका तो हम बता दिए हैं, तीसरा जो तरीका है वो थोड़ा हटकर है। देखिए अब दूसरा तरीका, यानी 2 तरीका तो बता दिए, तीसरा तरीका देखिए। सबसे पहले 24 है, 24 को उसको हम तोड़ेंगे, तो कैसे, 2 दूनी 4, 4 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ऐसे हम लोग तोड़ लेंगे। एक को तोड़ लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, ऐसे तोड़ लीजिएगा, हो गया। 36 है ना, चलिए हम लोग गुना करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले 36 को तोड़िएगा तो क्या क्या आएगा आपका, ठीक है, 36 को तोड़िएगा तो क्या क्या आएगा, तो देख लीजिए ना, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 3 12, 12 में कितना से गुना कीजिएगा कि 36 आएगा, तो 3 से, तो यहाँ पे सीधा 3 लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है तो, नहीं समझ में आया तो 36 के यहाँ तोड़ लीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। देखिए 2 गो 2 है, 2 गो 2 है, ठीक है, एगो 3 है, एगो 3 भी था, एगो 3 नहीं था, यहाँ 3 डाल दीजिए। क्लियर, इस सब से बचना है तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड होना चाहिए। 40, तो देखिए 40 को यहाँ हम तोड़ते हैं, 4 को पहले तोड़िए, तो 2 दूनी 4, यानी 2 गो 2 आएगा ना, 2 गो 2 है, हो गया, नहीं लिखना है। 0, 1 0 है, तो 1 0 हो या 10 0 हो, 1 0 है तो 1 2 लिखिए और 1 5 लिखिए। देखिए 2 5 10, 1 0 आ गया ना, तो 1 2 और आ गया, तो देखिए 2 2 तो इसके लिए और 1 2 इसके लिए लिखा गया। अब क्या बचा, 5 बचा, 5 इसमें कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब तो कुछ नहीं है, बस इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, अब 72 में 5 से कर लीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 7 35 और 1 36, तो ये होगा आपका 360। तो 3 तरीका है, तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका बनाइए। क्वेश्चन नंबर अब 3, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एलसीएम निकालना है, तो इसका तो कोई फैक्टर उक्टर दिया नहीं है कि निकाले, लेकिन एक बात हम बताए हैं, एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, यही ना जी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसमें आप एलसीएम किसको लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन किसको लें कि हमारा एलसीएम निकल जाए। तो देखिए हम जानते हैं कि ऐसी संख्या एलसीएम हो सकता है जो दिया हुआ संख्या से वो पूरा पूरा कट जाए, तो इसमें जो आपका सबसे बड़ा दिखाई देगा, सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 7 के पावर 19, यही ना बड़ा दिखाई दे रहा है। इससे इसको कटाइएगा, इससे ये कटाइएगा तो कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा 7 के पावर 19 एलसीएम होगा। चलिए एक और तरीका हम बताए थे, थर्ड तरीका, ठीक है, यही ना बताए थे, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 7 के पावर 9, लिख दीजिए चुपचाप से, लिख दिए, इनटू या गुणा का चिन्ह डालना है तो डाल दीजिए। 7 के पावर 5 इसमें है ना, है ना, 7 के पावर 5 छोड़ देंगे, 7 के पावर 19 इसमें है नहीं है, तो कितना कम है, तो 7 के पावर 10 कम है ना। अब देखिए 7 के पावर 11, देखिए तो 7 के पावर 10 और इसमें भी है 7 के पावर 13, दोनों में मिलाकर है। अब बेस जब हम जानते हैं गुणा का चिन्ह हो और जब बेस समान हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 10 और 9 19,
आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन का हम जिक्र किए हैं, क्या है देखिए, बाटा में 7/9, 14/15, 7/10 एलसीएम निकालना है। तो क्या इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले क्या पूछा है एलसीएम, ऊपर वाले को क्या निकालिएगा एलसीएम, तो नीचे वाले को क्या निकालिएगा एचसीएफ। निकालते हैं तो एलसीएम, तो इसमें आपको हम बताए हैं कि क्या है 7 है, 7 को तो तोड़ नहीं सकते हैं तो 7 लिख दीजिए। 14 को तो तोड़ सकते हैं, 7 दूनी 14, तो देखिए 7 से कट रहा है ना, यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं 7 दूनी 14, कितना मरतबे में कट रहा है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 2 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। 7 से देखिए तो 7 से कट रहा है, 7 एकाम 7 कट रहा है ना, तब इसको ये तो नहीं ना लिख सकते हैं, तो इसको हटाइए। 7 दूनी 14, एलसीएम कितना हो गया आपका 14। एचसीएफ, तो एचसीएफ का आपको मतलब मालूम है कि एचसीएफ का मतलब कोई ऐसी संख्या जो 10, 15, 9 तीनों कट जाए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 9, 15, 10 में ऐसी कौन सी ऐसी संख्या कॉमन है, कॉमन मतलब तीनों में मिलता हो। तो देखिए तो 9 में 3 तरीके 9, यानी 3 इसमें 9 से ये 15 कटेगा नहीं कटेगा, 3 तो है, तो 3 5 15, 3 दोनों में कॉमन है, क्या 3 इसमें कॉमन है नहीं है, यानी जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एचसीएफ आपका क्या हो गया 1, यानी 14/1 आपका आंसर होगा, या 14 भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 9, 15, 9 को तोड़ लीजिए 3 तरीके 9, 15 को तोड़ लीजिए 3 5 15, और 10 को तोड़, ये इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग शुरू से ये सब पढ़ते आए हैं, तो ये सब दिमाग में करना है। तो देखिए एचसीएफ, देखिए तो तीनों में क्या मिल रहा है 3 3, और इसमें 3 है नहीं है, 3 इसमें भी है नहीं मिल रहा है, किसी में नहीं ना मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 1, तो एचसीएफ 1।